तथागत ने कहा, मैं इन दोनों चीजों को नहीं मानता। इन दोनों चीजों का कोई। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को आधुनिक काल में हमारे साथ इंजीनियर बीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, ये कोर्टों की समस्या बरसों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, सब जानते भी हैं, फिर भी बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है। जो सदियों से हमारे महाबोधि महाविहार को डकारे बैठे हैं, प्रॉपर्टी को लिए बैठे हैं, उसका जो पूरे विश्व से जो डोनेशन आता है वो सबको डकारे बैठे हैं। वो लोगों से उनके मुंह में से निकालना इतनी जल्दी आसान नहीं होता है। लेकिन आप देखते होंगे, जब से लामा जी ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जब से गया में, तब से आपने परिवर्तन तो देखा होगा कि गवर्नमेंट जोर तो लगा रही है कि ना दें, लेकिन हिली पड़ी है अंदर से, क्योंकि उन्हें पता लगा विश्व में, पूरे संसार में पता लग गया है कि ये बौद्धों की प्रॉपर्टी है, बौद्धों का मंदिर है, बौद्धों का महाविहार है और भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। सबको इसका डिटेल पता लग गया और उस पर हिंदू लोग जबरदस्ती कब्जा लगाए बैठे हैं। हिंदुओं में सब हिंदू नहीं, सिर्फ एक पंडा है जो सैव बताता अपने आप को, वो उसको कब्जाए बैठा कि मेरी प्रॉपर्टी है। जब बात यहाँ आती है, जब हिंदुओं का अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ है, सिखों का अपना पर्सनल लॉ है, लेकिन बुद्धिस्ट अभी तक अपना कानून और अपना पर्सनल लॉ नहीं बना पा रहा। वो तो उसको छुड़ाने के बाद बात की है। अब पता लगा है ना, पहले देखिए हमको ही नहीं मालूम था। आपको मैं बताऊं, हम छोटे थे, हमें भी कुछ पता नहीं था। वो ये अब प्रचार प्रसार हुआ है। जो हिंदू लोग हैं, जो तथागत भी कहते हैं, हिंदू वैसे कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जो हिंदू लोग हैं उनको भी पता लग गया कि वास्तव में जब बौद्ध का है तो बौद्ध को देना चाहिए जी। तो जबरदस्ती मान लो मैं किसी मस्जिद पे कब्जा कर लूं तो मेरा कोई पूजना पाठना ठीक रहेगा क्या? मेरा धर्म है बौद्ध, और मैं किसी मंदिर पे कब्जा कर लूं, किसी मस्जिद पे कब्जा करके बैठ जाऊं, वहाँ पूजा करूं, तो क्या नैतिकता के अनुसार ठीक है क्या? तो ये ठीक नहीं है। अब वो जान गए हैं, और लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट हिलने को तैयार नहीं है। तो उसके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं किनसे? मठाधीशों से। तो मठाधीश को पता तो लग गया है, लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन अब रुकने वाला नहीं है। कब तक रोकेंगे? कब तक रोकेंगे? ज्यादा ज्यादा 6 महीने, साल, 2 साल, इससे ज्यादा नहीं लगना। इंजीनियर साहब, आपने देखा है जब रोड सूनी हो जाती है तो संसद अपने आप आवारा हो जाता है। देखा ना आपने, जब आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे, अपने घर मकान की रक्षा नहीं करोगे, उसमें तो कब्जा होगा। हाँ, तो वही तो हुआ। आप सही कह रहे हो कि बौद्धों में कोई आवाज उठाने वाला रहा ही नहीं। कुछ लोगों ने उठाई भी तो उनको दूसरों को जानकारी नहीं थी, और वो उनका सीमित वहीं रह गया। अब जो चला है, अब प्रचार प्रसार के माध्यम भी बहुत आ गए हैं और लोग भी जागृत हो गए हैं, और ये पूरे विश्व में, पूरे देश में पता लग गया है। तो ये ऐसी चिंगारी है कि अब ये बुझने वाली नहीं है। आपको रियल बता रहा हूँ मैं, कि जहाँ बात करोगे सब यही कहेंगे कि बौद्धों की चीज बौद्धों को मिलनी चाहिए। तो जब सबके दिमाग में है तो कब तक रोकेंगे भाई? सर, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है 500 दिन से ज्यादा हो गए, यानी 600 दिन के लगभग हो गए। सरकार की कान पर क्यों नहीं, जो मठाधीश बैठे उनकी कान पर क्यों नहीं? तो सर, ऐसे कब तक रोडों पे आप देखिए, अभी थोड़ा आंदोलन भी लोगों का कम ही है। आपको मैं भेद बताऊं कि अभी लोग कोर्ट के इंतजार में हैं कि शायद कोर्ट को, क्योंकि हमारे पास प्रूफ बहुत हैं, दस्तावेज बहुत हैं हमारे हक के, तो वो हो सकता है कि हम उसी से जीत लें, ज्यादा बवंडर ना मचाना पड़े। लेकिन अगर कोर्ट से ना हुआ, जिस दिन ये मैसेज आ गया, तब देखना क्या हाल होने वाला है। सर, आप ही लोग कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। जब जेएनजीओ का जब नीट का पेपर लीक करा ना, सरकार भी झुकी, मोदी जी ने भी माफी मांगी और शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दिया। वही कह रहा हूँ सर कि अब
अभी जो हमारा कोर्ट में चल रहा, जबरदस्त वकीलों ने हमारे टेढ़ी उंगली कर रखी है, ऐसे ऐसे लाए सबूत कि इन लोगों को मालूम नहीं होगा कि वास्तव में ये कैसे जबरदस्ती के ऊपर करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो निर्णय देना पड़ेगा। तो अभी वहाँ चल रहे हैं और टेढ़ी उंगली तो हम करेंगे ही करेंगे, जानकार सब जानकार हैं। इंजीनियर साहब कहाँ आंख बंद करके इस न्याय पे भरोसा कर रहे हैं? कभी इस सर्वोच्च न्यायालय ने दलितों के प्रति या बौद्ध बिहार के प्रति कभी इन्होंने सही निर्णय दिया है? देखिए, हम पेशेंस वाले आदमी हैं, हम निर्णय का तो आदर करेंगे ही करेंगे, जैसा भी आएगा। ये है, हम बौद्धिस्ट लोग हैं, न्याय को मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम न्याय को मानने वाले आदमी हैं। जहाँ इन्होंने हमारे प्रति गलत दिया, तब देखना कि हम अपना श्याम दाम दंड भेद जो भी हमारा होगा हम भी करेंगे। चल बढ़िया।